बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जीएस ग्राफिक्स में तमाम हज़रात को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई आप देख रहे हैं मेरे सामने स्क्रीन पे एक बॉर्डर खुला हुआ है, ये देख रहे हैं आप, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बॉर्डर है। एक भाई की फरमाइश भी है और मैं भी चाह रहा था कि आपको दिखा दूँ कि आप इन पेज के अंदर ये बॉर्डर कैसे लगाओगे। अगर आपके पास बुक है और आप चाहते हैं कि उसका बड़ा खुशनुमा किस्म का खूबसूरत किस्म का बॉर्डर लगे तो वो कैसे लगेगा, उसके लिए ये एक बॉर्डर है मेरे पास। नेट पर ऐसे काफ़ी सारे बॉर्डर आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश किया करें कि जो भी बॉर्डर उठाएं या तो उसकी ईपीएस उठा लिया करें। आप जानते हैं ईपीएस क्या होती है, और अगर आप उसकी पिक्चर उठाएं तो फिर उसकी एचडी पिक्चर उठाएं। अगर वो हल्के पिक्चर में हुआ तो फिर उसके पिक्सल्स फट जाएंगे, फिर वो किसी काम का ना होगा आपके। ये मैंने उठाया है, मेरे पास तो ये सीडीआर में है। चूँकि सीडीआर तो वैसे भी जब उसकी पिक्चर बन जाए हाई क्वालिटी में तो उसका मसला वैसे भी नहीं होता है। मैंने इसकी जेपिक बना ली है। अब मैं इसकी जेपिक के बाद अब मैं इसको लगाऊंगा अपने उसके ऊपर इन पेज के बॉर्डर पे लगाऊंगा, इन पेज के बॉर्डर के तौर पर इसको इस्तेमाल करूंगा। देखें कैसे लगता है ये। देखिए मेरे पास इन पेज की फाइल है। मैं सीधे सीधे मास्टर पेज में आ जाता हूँ, क्योंकि मास्टर पेज में सारी सेटिंग होती है इसकी। मास्टर पेज में आने के बाद मैं पहले काम ये करूंगा कि यहाँ से मैं पिक्चर टूल उठाऊंगा, ऊपर वाला उठाने के बाद मैं फुल पेज पर पिक्चर टूल लगा लूँगा। मुकम्मल तौर पर जो मेरा बनता है मैं उस पर पूरा पिक्चर टूल लगा लूँगा। लगाते ही देखने ये आ गया। मैं सेंटर क्लिक करूँगा, इंपोर्ट पिक्चर, और ये मेरे पास रखा हुआ स्मार्ट बॉर्डर, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये बॉर्डर मेरा फुल बिल्कुल पेज के सेंटर में आ चुका है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ मेरा काम ख़त्म नहीं होता। वजह क्या है? वजह कि अब इस पेज के अंदर मैं लिखाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरा जो राइटिंग वाला जो मेरा बॉक्स है, रेक्टेंगल है, वो पीछे रह चुका है। अब ये ऊपर आ चुका है, तो अब इसमें लिखाई नहीं, लिहाजा मुझे उस वाले बॉक्स को अंदर लाना पड़ेगा। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ये क्लिक किया मैंने, और मैं बाहर वाला रेक्टेंगल अपना पकड़ता हूँ। अब देखता हूँ ये आ रहा है कि पिछले वाला आ रहा है। इसके साथ ये आ रहा है, इसको यहीं छोड़ दो, ये पिछले वाला पकड़ो, ये वाला, और इसको यहाँ ला के छोड़ो। फिर इसको वापस ले जाओ अपनी जगह पे, अपनी जगह पहुंच गए वापस ये। ठीक है ना, ये जो यहाँ अंदर है सेंटर में है, ये तो बाहर वाला है, इसको ब्लॉक कर दो, इसको तुम यहीं पे लॉक कर दो। ये देखो लॉक कर दिया इसको। अब ये जो अंदर वाला है हमारा, जो यहाँ से कहीं से शुरू हुआ, मैं इसको देखता हूँ कहाँ है ये है, देख रहे ना, ये आ रहा है यहाँ तक। इसको थोड़ा अंदर करो, ये यहाँ तक कर दो, इसको हो चुका है। यहाँ से पकड़ो इसको और इसको इसके अंदर करो। ठीक है, यहाँ से भी पकड़ो इसको, इसके अंदर करो इसको। अगर ये आपने ना किया ना तो फिर आपकी जो राइटिंग है वो इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये राइटिंग का टेक्स्ट बॉक्स है, ये अंदर नहीं होगा तो कैसे आएगी। इसको लाके यहाँ पे आप लॉक कर दो। एक चीज़ और, अभी जो बाहर वाला है ना, ये इसको भी अनलॉक करते हैं। और काम क्या करना, इसको अनलॉक किया हमने और यहाँ एडिट में आकर इसको सेंड टू बैक कर दिया, और अगर फ्रंट पे रहा फिर भी काम नहीं करेगा। ये सेंड टू बैक हो चुका, अब ये फ्रंट पे आ चुका है, देख रहे हैं, ये नजर आ रहा है, अभी वो बैक पे चला गया है। अब इसको दोबारा से इसका वो कर दो, लॉक कर दो। अब यहाँ ऊपर आके मैं थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ, इतना काफ़ी है इसके लिए। और यहाँ आके इसके लिए हम पेज नंबर और वो लगाते हैं, ऊपर जो लिखाई है, जो टाइटल के लिए टेक्स्ट बॉक्स है वो लगाते हैं। तो देखते हैं कि ये जो ऊपर ये बने हुए हैं इसके, ये मेहराब तर्ज की चीज़ें बनी, ये कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हैं ये दो किनारे छोड़कर। तो हमने 8 पे लगाना है इसको। मैं यहाँ से एक ये ले लेता हूँ, और 9 के बाद तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ये 10वां यहाँ पे मुझे लगाना है इसको, ये लगेगा। इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, येलो इस पे अच्छा जच रहा है। ठीक है ना, मैं जरा इसको और जूम करता हूँ थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, सॉरी, ये लगाया है ना, इसको इसकी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी कि जितना आप चाहते हैं इसको सेट कर दें। आप उसके लिए अपने लिए इसको सेट करें, थोड़ा सा इतना बड़ा कर दें इसको,
थोड़ा आज आपको वीडियो में शोर नज़र आएगा क्योंकि आज मैं अपनी शॉप पे हूँ इस वक्त। तो शॉप पे जो वीडियो बनेगी ज़ाहिर इसमें तो शोर होगा, यहाँ पर सुकून माहौल तो होता नहीं है। यहाँ पर मैं आके मैं इसके लिए डाल देता हूँ पेज नंबर। मैं सर्च में आया और यहाँ से मैंने डाल दिया पेज नंबर। पेज नंबर का जो फ़ॉन्ट है वो मैं 14 कर देता हूँ फ़िलहाल। सॉरी, ये देखो इसको सिलेक्ट नहीं किया था तो नहीं उठाया इसने। ये मैं कर देता हूँ 14 इसके लिए। और यहाँ से आके मैं इसकी करता हूँ सेटिंग अभी, देखो ना, ताकि इसके अंदर आ जाए ये बिल्कुल, ताकि ये जो येलो सर्कल है इसके अंदर मेरा पेज नंबर आए। ये यहाँ से उठा के इसको यहाँ बिल्कुल ये तकरीबन यहाँ पे ये हो चुका है। यहाँ पे मैं एक बॉक्स लगा लेता हूँ। फिलहाल मैं ये बॉक्स लगाता हूँ, पहले को छोड़ देता हूँ मैं, और एक बल्कि 2 छोड़ देता हूँ मैं। 1 2 3 4 और 5, ये 5 इधर से भी 2 रह जाएंगे। दोनों तरफ से 2 मैं छोड़ देता हूँ और ये 5 मैं उठा लेता हूँ। यहाँ तक मैंने उठाया इसको भी मैं येलो कर देता हूँ। इसका भी अच्छा साइड स्ट्रोक दोनों के हटाते हैं, साइड स्ट्रोक दोनों के हटाते हैं। इसका साइड स्ट्रोक भी ये 0 किया इसको, और इसका भी साइड स्ट्रोक हटाते हैं। इसको भी 0 कर दिया मैंने यहाँ पे। ये दोनों हट चुके हैं इसके, ठीक है ना, ये आ चुका है। अब इसके अंदर मुझे लिखना है किताब का नाम। बिलफर्स मैं लिख रहा हूँ सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इतना ही काफ़ी है। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा करना है अभी, इसको भी 14 करना है मुझे, और इसको दे के सेंटर में करना है मुझे। इसको पकड़ा मैंने, इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ मैं। ये देखो इसके अंदर बिल्कुल लेके आना है मैंने इसको, ताकि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अंदर नज़र आए इसके। और यहाँ पे आप बिल्कुल वैसी चीज़ आप इसको कॉपी करें Ctrl+C के साथ, और यहाँ आके आप इसका Ctrl+V कर दें। 2 छोड़ने थे हमने, यहाँ 2 शुरू वाले छोड़ दें, इसमें भी आप तीसरे से इसको उठाएं, ठीक है ना। आ गया सेंटर में, तकरीबन इतना है, ये आ चुका। यहाँ पे आप उसके लिए कुछ भी लिख दें, क्योंकि आपका जो चैप्टर होगा वो यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा आपका चैप्टर। मैं यहाँ पे बिलफर्ज लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ अपना चूँकि काम है जो मेरा बिलफर्ज इब्तिदाई ज़िंदगी, मैं इसको लिखता हूँ अभी फ़िलहाल। और अब उसके बाद मैं इसको देखता हूँ कि किधर जा रहा है, ठीक है ना। मैं इसकी सेटिंग करता हूँ थोड़ी सी। जी हाँ, यहाँ ये आ चुका है। आज की थोड़े शोर की, बल्कि ज़्यादा शोर की माजरत चाहूँगा, काफ़ी कुछ बीच में हो रहा है। यहाँ तक देख लें आप, मैंने इसकी सेटिंग कर ली है। अब मैं इसके मास्टर पेज से बाहर आ रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं इसका जूम भी निकालता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए कि मैंने क्या बनाया। ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया। अब मैं इसके अंदर अपना टेक्स्ट ऐड करूँगा। मेरे पास एक फ़ाइल मैंने यहाँ रखी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, देखता हूँ वो है कि नहीं है। एक मजमून मैंने उठाया इंटरनेट से, और इसको मैं ला के Ctrl है और फिर Ctrl+C कर दिया मैंने इसको, और उसके बाद मैंने यहाँ ला के इसके अंदर इस मजमून को Ctrl+V करना है अभी। सॉरी, 1 मिनट मुझे देखने दो ये क्या हुआ इसको। एडिट सेंड टू फ्रंट तो है ना ये, एक सेकेंड, एडिट और सेंड टू बैक, ठीक हो गया, ये आ गया, ये आ चुका है मेरा मजमून पूरा, ठीक है ना। अब मैं इस मजमून का थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ, Ctrl+A, और इसको मैं कर देता हूँ 15 पे, ठीक है ना। अब मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। 4 पेज बन चुके हैं इसके मेरे पास, ये देखें। इसको मैं यहाँ से इसकी सेटिंग कर देता हूँ सारी, देखिए आप इसको बड़े अच्छे अंदाज में। इस तरीके से आपका ये पूरा मजमून इसके अंदर सेट हो जाएगा। देखो मेरे 4 पेजेस का मजमून इसके अंदर आ चुका है, देख रहे हैं आप कितने अच्छे अंदाज में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये ट्रिक पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।